हेलो दोस्तों। आज हम जो है पीएचडी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पीएचडी का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कौन पीएचडी कर सकता है, पीएचडी के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, उसके बाद एडमिशन कैसे लिया जाता है, एडमिशन लेने के बाद जो है कौन कौन सी प्रोसेस होती है पीएचडी कंप्लीट होने तक, कोर्स वर्क क्या होता है, कोर्स वर्क के बाद टॉपिक आप कैसे चूज करेंगे, उसके बाद टॉपिक चूज होने के बाद आपका रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका पीएचडी सबमिट कैसे होता है। तो ये सारी जानकारी जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल कि पीएचडी कौन कर सकता है। पीएचडी ये जो है एक डिग्री है। तो पीएचडी को हम डॉक्टरेट डिग्री भी बोलते हैं। फिलोसॉफी इन डॉक्टरेट मतलब उसका फुल फॉर्म है पीएचडी। तो ये जो पीएचडी करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी एक सब्जेक्ट में होना इम्पोर्टेंट है। आप साइंस से है, आर्ट से है, कॉमर्स से है, कोई भी सब्जेक्ट से है, तो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमएससी, बीकॉम ये पोस्ट ग्रेजुएशन करना इम्पोर्टेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो है आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटी में ये भी रूल है कि आपका अगर नेट है, नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या अलग अलग राज्यों में भारत में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्ज़ाम होती है। तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट है तो आप जो है कोई जगह पे या इसके साथ आपका जेआरएफ भी है तो आप डायरेक्ट जो है पीएचडी एडमिशन प्रोसेस में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके पहले जो है इसका अलग अलग यूनिवर्सिटी एडवर्टाइजमेंट करता है, सब्जेक्ट वाइज सीटें डिक्लेयर करता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो है आप जो है अगर नेट नहीं है या जेआरएफ नहीं है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम फिर उसमें क्वालिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में नेट वालों को भी एग्ज़ाम दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जगह जो है नेट क्वालिफाइड, जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट को डायरेक्ट इंटरव्यू में के लिए एलिजिबल किया जाता है। आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू होने के बाद जो है मेरिट लिस्ट लगती है। वो मेरिट लिस्ट में अगर सीटों के हिसाब से आपका चयन हो गया तो आप पीएचडी एडमिशन करते हैं। पीएचडी एडमिशन करने के बाद जो है सबसे पहले जो है 6 महीने का कोर्स वर्क जो है करना अनिवार्य होता है। तो कोर्स वर्क क्या है कि उसमें आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन और जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट का आपको पढ़ाई करना पड़ता है। उसकी क्लासेस होती है, हर एक यूनिवर्सिटी के अपने हिसाब से क्लासेस होती है और उसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आप जो है आपका पीएचडी का टॉपिक फाइनल करते हैं। विदाउट कोर्स वर्क आपका पीएचडी का टॉपिक कोई भी फाइनल नहीं होता है। अगर आप जो है पीएचडी करना चाहते हैं और आपने कोई अगर टॉपिक कोई रिसर्च करने के लिए एक समस्या चुनी है तो वो समस्या के ऊपर को रिसर्च स्टार्ट करने के लिए आपको कोर्स वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका एमफिल है तो आपको कोर्स वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और उसके रूल रेगुलेशन क्या है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में एमफिल वालों को जो है कोर्स वर्क एग्जम्प्टेड होता है, मतलब कोर्स वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है।
अगर आपका एमफिल नहीं है तो आपको कोर्स वर्क करना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोर्स वर्क किए बगैर जो है आप अपना रिसर्च वर्क पीएचडी का काम जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो आपका कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद जो है आपका टॉपिक फाइनल होने के लिए BOS होता है, बोर्ड ऑफ स्टडी, मतलब उसका एक मीटिंग होता है एक्सपर्ट लोगों का। उसमें आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है। सिनॉप्सिस क्या होता है कि आपको एक टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा, उस टॉपिक के ऊपर जो है आपको एक सारांश लिखना पड़ेगा कि मैं ये टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका पीरियड ये होगा, इसका चैप्टराइजेशन ये होगा, इसका मेथोडोलॉजी ये होगा। ये सारा जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस वर्क क्या हुआ है ये सब जो है आपको आपके सिनॉप्सिस में देना पड़ेगा। सिनॉप्सिस जो है आपको BOS के सामने रखना पड़ेगा। वो आपका सिनॉप्सिस आपका टॉपिक देखेंगे, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन आंसर होने के बाद जो है BOS जो है आपका बोर्ड ऑफ स्टडी जो है, जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में होती है मीटिंग, वो एक्सपर्ट लोग आपका टॉपिक फाइनल करेंगे। और टॉपिक फाइनल होने के बाद आपको गाइड फाइनल किया जाएगा। कई जगह पहले ही जो है स्टूडेंट लोग बात करके रखते हैं कि सर को किस प्रोफेसर या किस लेक्चरर के अंदर आप PhD करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलरली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लेक्चरर है वो आपको मिल जाते हैं, या फिर BOS के बाद आपको जो है गाइड अलर्ट किया जाता है और आपका टॉपिक फाइनलाइजेशन होता है। जैसे ही आपका टॉपिक फाइनलाइजेशन हो जाता है उसके बाद आपका मेन रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है। मेन रिसर्च वर्क स्टार्ट होने के बाद जो है आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें PhD का ड्यूरेशन क्या रहता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस डेट में आप एडमिशन लेते हैं उस डेट से ही एडमिशन प्रोसेस को एडमिशन आपका माना जाता है। तो आपका 6 महीना कोर्स वर्क में चला गया, उसके बाद जो है आप मिनिमम जो है 3 साल तक आपका PhD रहना चाहिए। पहले जो है पहले ही 3 साल के पहले ही लोग जमा कर सकते थे, लेकिन अभी UGC के नए रेगुलेशन के अनुसार जो है मिनिमम 3 साल तक आपको PhD ही करना पड़ता है और मैक्सिमम 6 साल। अभी जो यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन है, यूनिवर्सिटी के रूल है, उसके हिसाब से मिनिमम 3 साल आपको PhD करना ही पड़ता है। या कहीं जो है आपको 2-2.5 साल बाद आप प्री सबमिशन दे सकते हैं। उसके बाद जो है 3 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाए आप अपना फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। तो ये हो गया ड्यूरेशन की बात। दूसरा चीज़ है कि आपको PhD के दौरान क्या करना पड़ता है। तो PhD के दौरान आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने समस्या को चुना है उस समस्या से रिलेटेड जो है आपको आपका रिसर्च वर्क करना पड़ता है। आपने जो भी मेथोडोलॉजी डिसाइड की है, उसके बाद जो भी चैप्टराइजेशन डिसाइड की है, जो भी चैप्टर आपने बनाए हैं उसके हिसाब के आपको रिसर्च करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका थीसिस लिखने का आपको प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, करना पड़ेगा। आपको गाइड और अलग अलग एक्सपर्ट से सलाह लेके जो है आप अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना थीसिस कंप्लीट करने के इसमें है, या आपका 2 साल 2.5 साल पूरा हो गया है और आप अपना या 3 साल पूरा हो गया है, आप अपना PhD जो है जमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले प्री सबमिशन देना पड़ता है। प्री सबमिशन के बाद आपका फाइनल सबमिशन होता है। तो प्री सबमिशन क्या है, तो प्री सबमिशन ये है कि आपको बताना पड़ता है कि मेरा जो है ये रिसर्च वर्क जो है कंप्लीट होने जा रहा है, मैं जो है अभी सबमिट कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको जो है आपके जिस भी डिपार्टमेंट में आपने PhD या जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप PhD कर रहे हैं उस कंसर्न डिपार्टमेंट में आपको बताना पड़ेगा। गाइड के परमिशन के अनुसार जो है आप जो है अपना प्री सबमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं।
प्री सबमिशन में आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा या फिर सिनॉप्सिस देना पड़ेगा, जैसे भी जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोसेस है उसके हिसाब से उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। एक्सपर्ट आएंगे, वो आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे आपके प्रेजेंटेशन के टाइम में। उसके बाद आपका BOS करके आपका प्री सबमिशन ले लेंगे। तो अभी जो है आपका प्री सबमिशन हो गया, लेकिन जो है आप सिर्फ खाली थीसिस ही जमा नहीं कर सकते। उसके पहले आपको कुछ और जो है चीज़ें जमा करनी पड़ती है, और कुछ और जो है इम्पॉर्टेंट अभी UGC ने कर दिया गया है कि आपको जो है मिनिमम जो है 2 आर्टिकल या 2 कॉन्फ्रेंस या कहीं कहीं एक ही आर्टिकल जो है आपका पब्लिश्ड होना चाहिए। अगर आर्टिकल हम बोले तो आप एटलीस्ट 2 आर्टिकल तो भी अपने पब्लिश कर दीजिए आपके PhD के टाइम में। और जो आर्टिकल आप पब्लिश करेंगे तो कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन जो है अगर UGC लिस्टेड जर्नल या स्कूपस या वेब ऑफ साइंस जर्नल में आप अगर पब्लिश करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और 2 जो है पेपर प्रेजेंटेशन आपको देने अनिवार्य है। तो आप जब PhD सबमिशन प्री सबमिशन होने के बाद जब आप थीसिस अपना बाइंड कर लेंगे, थीसिस लिख लेंगे, तो ये चीज़ भी आपको करना अनिवार्य होगा। तो जैसे ही आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाए तो वैसे ही आप कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन करने के लिए और आपके रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर लिखने के प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आपके कॉन्फ्रेंस और रिसर्च पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, आपका थीसिस कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्री सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको प्लेगैरिज्म के लिए जो है सबमिट करने के लिए प्लेगैरिज्म का जो है उरकुंड या टर्निटी, तो भारत में यूनिवर्सिटी में उरकुंड जो है आपका सॉफ्टवेयर का प्लेगैरिज्म माना जाता है। तो उरकुंड का प्लेगैरिज्म का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद जो है आप सारे प्रेजेंटेशन और यूनिवर्सिटी ड्यू, उसके बाद जो भी आपकी प्रोसेस है सबमिशन की, आप थीसिस सबमिट कर सकते हैं। थीसिस जो है हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में आपको सबमिट करना पड़ता है। जो भी आपके रूल रेगुलेशन है आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में दिए होंगे, या आप कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। आपका जैसे ही फाइनल सबमिशन हो जाता है तो आपका थीसिस जो है अलग अलग एक्सपर्ट के पास जाता है। उस एक्सपर्ट के रिमार्क यूनिवर्सिटी में आने के बाद जो है आपका फाइनल वाइवा का डेट जो है डिसाइड किया जाता है। फाइनल वाइवा में भी बाहर के एक्सपर्ट लोग, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, यूनिट डिपार्टमेंट के, आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के जो है प्रोफेसर्स, ये सब वहाँ फाइनल वाइवा में प्रेजेंट रहते हैं। फाइनल वाइवा देने के बाद जो है आपको क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपका थीसिस जो है कंप्लीट, आपका PhD जो है कंप्लीट माना जाता है। और आप जो है फाइनल वाइवा के बाद BOS होके आप प्रोविज़नल PhD सर्टिफिकेट ले सकते हैं। प्रोविज़नल PhD सर्टिफिकेट लेने के बाद आप जो है आपका उसी डेट में, जिस डेट में आपका वाइवा हो तो उसी डेट में आपका PhD कंप्लीट माना जाएगा। और जब फाइनल कन्वोकेशन होता है तब आपको PhD की डिग्री मिल जाएगी। तो यही प्रोसेस है PhD का इंडिया में। तो जैसे कि हम आज देखा कि एडमिशन से लेके फाइनल सबमिशन तक PhD का क्या प्रोसेस होता है, कैसे किया जाता है, ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। अगर किसी आपको डाउट लगता है या जानकारी कुछ इसमें और देना चाहिए था ऐसा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह के नए नए वीडियो जो है मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। धन्यवाद।